विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्स्वरूप है, जो चित स्वरूप है और जो आनंद स्वरूप है। इस संसार में सत्य क्या है जानते हैं? सत्य से तात्पर्य है कि आपको एक छोटी सी परिभाषा, इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य की आयु अनंत होती है, सत्य कभी समाप्त नहीं होता है। ये जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं इनकी एक आयु है ना? लेकिन सत्य केवल परमात्मा है, सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। देखिए, आनंद की परिभाषा को बहुत छोटा कर दिया गया है। हमने कोई अच्छा पदार्थ खा लिया, कोई अच्छी सी चीज खा ली, कह दिया आनंद आ गया। अभी जो चीज, मान लीजिए एक रसगुल्ला किसी ने खाया, बड़ा आनंद आ गया, 2 खिलाओ, 3 खिलाओ, फिर 5 खिला दो, और जब छठा सातवां खाएगा तो वो भी उसमें तृप्त हो, भैया अब इससे ज्यादा नहीं खाया जाएगा, है? तो आनंद वो कहाँ चला गया? अर्थात आनंद की परिभाषा को ही गलत बताते हैं लोग। अरे आनंद तो वो है कि जिसकी भनक, उसकी झनक अगर लग जाए मन में, चित्त में लग जाए, तो जीवन पर्यंत तक वो समाप्त नहीं होती है, वो आनंद है, जिसे प्रभु का नाम है। आप कितनी भी विषम परिस्थितियों में हो, आप अगर प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो कुछ समय के लिए वो बड़ी मन में शांति मिल जाती है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। ध्यान रखिएगा कि अर्थात विश्व की उत्पत्ति का जो कारण है, जिससे सृष्टि उत्पत्ति हुई है, और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। ध्यान रखिएगा, ये तीनों तापों पर हमारा बस नहीं चलता है। जैसे दैहिक ताप से तात्पर्य है कि शरीर में किसी प्रकार की बीमारी आ गई, अब बुखार आ गया, अब हम कितना भी प्रयास कर लें, अब कह दें अगर बुखार को तुम चले जाओ, हैं? तो बुखार जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा। उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी, औषधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, हैं? तब जाकर के वो बुखार जाएगा। और दैविक तमाम प्रकार की जो महामारी होती है, वो भी अपने बस में नहीं। और दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से तात्पर्य है कि भयंकर वृष्टि होने लगे, तूफान चलने लगे, चट्टान फिसलने लगे, ये सब है भौतिक ताप, जिन पर, इन तीनों तापों पर हमारा कोई बस नहीं। तो तापत्रय विनाशाय, जिनकी कृपा मात्र से इन तीनों प्रकार के तापों का समूल समन हो जाता है, ऐसे स्वयं श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। तो ऐसे ही देखिए, कहा गया है कि संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। तो समस्त संत नैमिषारण्य जैसी पवित्र भूमि में बैठ करके आज
एक महायज्ञ करते हैं और उस यज्ञ का उद्देश्य मात्र इतना है कि समस्त विश्व का कल्याण हो सके। तो विश्व कल्याण हेतु संत सारे, देखिए संतों को हम लोग जो समझते हैं ऐसा कुछ नहीं है। हर तरफ आज संतों को गाली दी जा रही है। जब गौ और ब्राह्मण ये दोनों पर जब अत्याचार बहुत अधिक हो जाएगा तभी जाकर के कलयुग अपना पांव पसार सकता है। इसलिए चारों तरफ आप देखिए, हर तरफ ब्राह्मणों को गालियां भी दी जा रही हैं और गायें भी देखिए ऐसे लोग पाल रहे हैं। हम लोगों को पालना चाहिए, हम लोगों का ध्यान रखना चाहिए गौ माता का, परंतु हम लोग तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। संत महात्मा कहते हैं भैया गौ पालन के लिए दीजिए, भैया गौ पालन संत महात्मा ही क्यों करें? आप लोगों को चाहिए कि अगर व्यवस्था नहीं बन पाती तो कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्था बनाई जाए शहर में ही कि जहां पर गायों का संरक्षण का क्रम चलाया जाए। जब गोवर्धन नहीं होगा, गायों का सही से संरक्षण नहीं होगा, ब्राह्मणों का अपमान होता रहेगा, तो बहुत ही जल्द कलयुग अपना पांव पसार करके, वैसे भी कलयुग की बड़ी स्थिति अधिक अब आ रही है, तमाम प्रकार के समाचारों से भी पता चलती है। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ये व्यवस्था चल रही है। और जब जिन्होंने अपने तपोबल से इस पृथ्वी को सुव्यवस्थित रखा है, और जब उनको ही हम लोग नकार देंगे, गौ माता का भी निरादर करते रहते हैं। अब तो गलियों में घूमती रहती हैं, गंदगी खाती रहती हैं बेचारी, और लक्ष्य लोग उनका अपहरण पोषण करने लगे हैं। बाद में जब तक जरूरत है दूहा और दूह करके छोड़ दिया, फिर जाकर के जगह जगह अपना भरण पोषण करके आई, फिर उसको दूलिया छोड़ दिया। तो भैया ये हम सब की जिम्मेदारियां अगर हम सब नहीं निर्वहन करेंगे तो कौन करेगा? नैमिषारण्य जैसी पवित्र भूमि पर 88,000 ऋषियों ने आज यहाँ पर तप किया और यज्ञ किया कि समस्त विश्व जन कल्याण हो सके, प्राणी मात्र का कल्याण हो सके। तो वहां पर जो है आज सूत जी महाराज जैसी पवित्र भूमि पर 88 ऋषियों में आज प्रश्न किया है सौनक जी कि महाराज इस जनमानस का कल्याण कैसे होगा? यज्ञ करने के बाद भी उनके मन में ये प्रश्न है, क्योंकि कह रहे हैं कि कोई सामान्य ये कार्य नहीं, और इतने पापी होते जा रहे हैं दिन ब दिन, मनुष्य की बुद्धि बड़ी छोटी होती जा रही है, तो ऐसे कैसे कल्याण होगा इनका? तो कहते हैं कि भैया श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही एक ऐसी कथा है कि जिसको सुनने मात्र से मनुष्य कल्याण का भागीदार हो जाता है। तो प्रथम दिवस की जो कथा है, इसका जो आधार है ये है कि हम जाने कि इस कथा से होगा क्या। ऐसे ही एक अंगद जी महाराज की कथा आती है। अंगद जी महाराज बहुत ही एक राजा के यहाँ वो सेना नायक थे, तो उनकी पत्नी थी बहुत सुलक्षणा और वो धर्म रीति नहीं करते थे। पत्नी जो थी वो नित्य भगवान का स्मरण करती थी, कथाओं में जाती थी, संकीर्तन करती रहती थी,
तो अंगद जी ने कहा देवी ऐसा है, तुम भगवान की भक्ति करो, तुम संगत करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इससे, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि मुझे कभी ये मत कहना कि मैं इसमें लगूं। और पत्नी बड़ी धर्म प्रवृत्ति थी, तो पत्नी ने कहा ठीक है महाराज। अब राजा के यहाँ सेना में सेनापति थे तो ये जाना ही पड़ता था इनको। एक दिन क्या हुआ कि पत्नी ने अपने घर पर ही संकीर्तन रख लिया। व्यास जी आए, संकीर्तन चलने लगा। इतने में अंगद जी आ गए। देखा, पत्नी को मना किया था कि देवी कभी तुम करो जो तुम्हारी मर्जी है, जितना भी भक्ति करनी है करो, जितना भी तुमको व्यवस्था बनानी है सब कुछ करो, लेकिन मुझे इसमें मत लाना। जैसे ही घर पे देखा कि साधु समागम है, आसपास के लोग आ गए हैं, अंदर घुसते ही बड़ा क्रोध आया और जितने भी लोग घर में थे सबको भगा दिया। व्यासपीठ पे जो महाराज जी बैठे थे उनको भी भगा दिया। कहा महाराज यहाँ से चलो, ये यहाँ नहीं, सबको भगा दिया। पत्नी बड़ी दुखी हो गई। पत्नी ने कहा कि ये बहुत गलत आपने किया है, इसलिए अब मैं आपकी पत्नी तो हूँ, लेकिन आज के बाद से मैं ये मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगी। तो बड़ी आसक्ति थी उनकी, और आसक्ति के कारण क्या था कि पत्नी से बहुत लगाव था, तो अब उसने मना कर दिया कि हम कभी चेहरा नहीं दिखाएंगे। इधर ये भी दुखी रहने लगे। एक दिन जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि कहीं कथा चल रही है। कथा को देखा तो देख करके क्रोध आ गया। इसी कथा के कारण हमारे घर में इस तरह का माहौल उत्पन्न हुआ। बहुत क्रोधित हुए, फिर चले गए। फिर अगले दिन आए, फिर देख रहे हैं कि कथा चल रही है। फिर तीसरे दिन गए तो फिर कथा देख रहे हैं, रास्ते में चल रही है। तो सोचा कि इस कथा में ऐसा मिलता क्या है कि जो हमारी पत्नी ने मुझसे इस तरह से मुख फेर लिया, मेरे उन ब्राह्मण देवता के अपमान के कारण। गए, कथा में बैठे। कथा में बैठने के बाद जो मन में अशांति चल रही थी उनके, थोड़ा सा उनको आनंद आया। फिर दूसरे दिन भी कथा में बैठ गए। तीसरे दिन तो इतना आनंद आ गया कि एकदम कथा में ही आनंद लेने लगे, नाचने लगे। संकीर्तन हो तो उसी में प्रसन्न हो करके एकदम नाचने लगे। चौथे दिन आए तो देखा कथा हो ही नहीं गई। पूछा भैया क्या हुआ आप कथा? कहते 7 दिन की होती है, तो होगी। चले गए महाराज जी। महाराज जी कहाँ चले गए? वो बगल गांव में एक जगह हो रही है कथा, वहां पे जाते हैं। संयोग से जब कथा में पहुंचे तो थोड़ी दूर पर पत्नी भी बैठी थी, और जैसे ही महाराज ने संकीर्तन प्रारंभ किया, अंगद जी महाराज नाचने लगे। पत्नी ने दूर से देखा, ये तो मेरे पति हैं, जिनको कथा से इतनी नफरत थी। प्रसन्न हो गई। अगले दिन अंगद जी जब घर आए, उनकी पत्नी का ये नियम था कि जैसे वो घर आए मुख पर पर्दा डाल लेती। अंगद जी घर आए तो आज पत्नी ने उनकी मुख से पर्दा नहीं हटाया। कहा अरे देवी मैं आ गया हूं, तुम पर्दा करो जल्दी से। तो कहनी नहीं नहीं, आप से मैं कथा के कारण ही रुष्ट थी। आज आपको कथा में देखा, आप भगवान के प्रति आपको प्रेम जागृत हो रहा है, इसलिए अभी ये पर्दा करने की जरूरत नहीं है। तो अंगद जी ने कहा कि देवी अब तुम चाहे जो करो, मेरी अब आसक्ति तुम्हें नहीं है। अब तो भगवान में ही मेरी प्रीत जागृत हो गई है। तो धीरे धीरे विचार बदलने लगे। कहा कि एक दिन जाएंगे और श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करेंगे। अब राजा के यहाँ तो युद्ध होता है, तो युद्ध में गए और युद्ध से जब वापस आए, देखिए युद्ध होने के बाद ये नियम था कि जब राजा किसी राजा को हरा देता था तो सारा धन जो है वो उस राजा का होता था जो जीत जाता था। तो जिस राजा का सेनापति ये अंगद जी थे वो जीत गए, तो उन्हीं के यहाँ एक सुंदर मणि दिखी। जब भगवान
प्रेम जागृत हुआ ना, तो उन्होंने सोचा कि ये जो सबसे सुंदर मणि है, उन्होंने अपने पगड़ी में छिपा ली कि ये हम भगवान को दे देंगे। और भगवान को जब देने के लिए सोचा तो किसी सैनिक ने देख लिया कि सुंदर मणि है और सेनापति जी ने इसको सर में अपनी पगड़ी में छुपा लिया है, तो जाकर के राजा को बता दिया। और संयोग से राजा के चाचा लगते थे, तो राजा की बहन के यहाँ नित्य ये भोजन करने के लिए जाया करते थे। तो कथा के प्रभाव से इतना ज्यादा भगवान के प्रति इनका प्रेम जागृत हो गया था कि सोचा कि जब भगवान से मिलेंगे तो ये सुंदर मणि, देखिए व्यक्ति को चाहिए कि जब वो भगवान से मिलने जाए, दूर कहीं दर्शन करने जाए या कहीं भी ऐसी जगह जब पर जाए, तो उसको चाहिए कि कुछ ऐसी चीज ले जाए कि जो उसको बहुत अधिक पसंद है, चाहे वो खाने में है ना, तो ऐसे ही खाने में हो या देखने में हो, पहनने में हो, तो भगवान तो लेंगे नहीं, लेकिन उनको प्रसन्नता होगी कि इसकी जो आतुरता है, इसका जो प्रेम है, इसका जो ममत्व है, वो मेरे प्रति विशेष है। तो ऐसे ही अंगद जी जो है सोचे कि ये बड़ा सुंदर है, तो इसको हम लेके जाएंगे और भगवान को अर्पित करेंगे। इधर राजा को पता चला, तो राजा ने कहा कि मेरी बहन के यहाँ जाता है, मेरे चाचा जी मेरी बहन के यहाँ जाते हैं, तो वही भोजन में उनको बता दूंगा कि भोजन में विष मिला दे, ये खा लेंगे तो ये मणि वापस मिल जाएगी। ये गए भोजन करने के लिए राजा की बहन के यहाँ, और इनका नियम था कि राजा के जो बहन की बिटिया थी उसको पहले एक निवाला खिलाते थे, उसके बाद ही खाते थे। और भगवान जो प्रसाद था, जो भोजन करने के लिए आए थे, उसमें उसने विष मिला दिया, और विष मिलाने के बाद लेकर के आई, तो इनकी पुत्री, उस राजा की बहन की पुत्री को बुलाया, और इनका नियम था जब तक उसको खिला नहीं देते थे तब तक ये उसको नहीं खाते थे। पुत्री ने जो है बुलाया, पुत्री को तो नहीं आई क्योंकि उसमें तो विष मिला था, और बार बार बुलाने पर भी जब पुत्री नहीं आई, तो उस राजा की बहन को लगा कि मैं तो इन्हें विष देने जा रही हूँ, मेरी पुत्री से इतना प्रेम करते हैं। तो उसी समय थाली हटा ली भोजन की, कहा चाचा श्री अब ये भोजन मत करिए आप, इसमें तो विष मिला हुआ है। तो अंगद महाराज ने कहा अच्छा ये बताओ ये भोग भगवान को लगा था क्या? तो कहती हाँ हाँ ये भोग भगवान को लग गया है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब ये मैं जब भगवान को यही लग गया तो मुझे भी यही खाना है। तो अंगद जी ने खा लिया, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे जब कुछ नहीं हुआ तो देखा तो अपने घर राजा पहुंचे और रात्रि में ही निकल पड़े, क्योंकि अब तो पता चल गया कि राजा उनको मरवा ही देगा। और निकले तो रास्ते में अनुचर तो राजा के लगे ही थे, उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ करके वो मणि लेने का प्रयास किया। अब इनको लगा कि निश्चित रूप से ये मणि चली जाएगी, तो कहा भैया हम ये बगल में तालाब है, स्नान कर लेते हैं, और स्नान करने के बाद ये जो मणि है ये हम आपको दे देंगे। और जब जैसे ये स्नान करने के लिए नदी में प्रवेश किए, तत्क्षण नदी में हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कन्हैया जी को कहते हैं कि प्रभु यदि आपसे मैंने सच्चा प्रेम किया है, सच्ची निष्ठा से आपसे मेरा लगाव रहा है, तो आप कृपा करके इस मणि को यहीं से स्वीकार कर लीजिए। और उसी जो तालाब था उसी में छोड़ दिया, और बाहर आए सैनिकों ने पूछा कहाँ गई मणि? तो कहा इसी में छोड़ दिया है। पूरा पानी निकाला गया, राजा ने सब कुछ देखा और अंत में मणि नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि भैया ये बांके बिहारी मंदिर में चले जाइए। उन्होंने कहा कि जिनको मैंने प्रण किया था देने के लिए उनको मैंने दे दिया। राजा लेकर के अंगद जी को चले गए वहां पर। मंदिर में जब गए तो वहां पर देखा कि भगवान की जो मुख्य माला थी वो मणि उसी में बीच में ऐसे ही व्यवस्थित होकर के लगी है।
राजा तत्क्षण चरणों में पड़ गए अंगद जी के, और अंगद जी ने अपनी भक्ति का जब प्रमाण पाया प्रभु के गले में, तो तत्क्षण उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। कहने का तात्पर्य यह है, इस कथा का बस एक ही बात है, इसमें एक ही बताने का तात्पर्य बस इतना है कि कथा श्रवण करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपका हृदय जो है वो विशेष रूप से भगवान के प्रति आतुरता को प्रकट करेगा। और जब आतुरता जागृत होगी हृदय में ना, तो निश्चित रूप से प्रभु की कृपा होगी, और उनकी इच्छा से, उनकी कृपा से आप सभी का मंगल होगा। तो यहाँ पर सूत जी महाराज आज शौनकादिशियों को बताते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से ही समस्त प्राणी मात्र का कल्याण होगा। तो शौनकादिशी कहते हैं, महाराज अच्छा ये बताइए कि सर्वप्रथम इस कथा को किसको सुनाया? अच्छा ये कथा 7 दिन की ही क्यों होती है? तो बताते हैं कि सर्वप्रथम सनत कुमारों ने, सनत कुमारों ने ये श्री नारद जी को सुनाई थी। एक बार नारद जी समस्त सृष्टि के भ्रमण पर निकले। देखते हैं कि जहां जहां जाते हैं तहां पर जिस तरह का विचार करके, जिस प्रकार की भक्ति की अपेक्षा लेकर के नारद जी निकले, तो जहां जहां जाते हैं वहां पर देखते हैं कि सब अपने नाम के विपरीत हैं। कहीं गए तो देख रहे हैं नाम कुछ और है और कर्म कुछ और है। तो घूमते घूमते जब कहीं भी उन्हें सुकून नहीं मिला, कहीं आनंद नहीं आया, क्योंकि आजकल नाम कुछ और ही लोग रखते हैं। कहा भैया ये इनका नाम ब्रह्मचारी है, अच्छा ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। अरे भैया जब ब्रह्मचारी हैं तो बच्चे कैसे हैं? और ऐसी तमाम प्रकार के संत महात्माएं हैं आजकल। सब नहीं है ऐसे, लेकिन जिन्होंने आडंबर से अपने व्यवस्था को बनाया है, आडंबर से जो अपने आप को केवल धनी बनाते चले जा रहे हैं, कि गली गली गुरु फिरत हैं, हमका गुरु कर लो, हमका गुरु कर लो, और घर के खरिया लड़िया बेच के हमका धन दे दो। प्रक्रम जो रहे, व्यवस्था जो रहे, आडंबर जो रहे, दिखावा चाहे जितना भी प्रकार का हो, लेकिन उद्देश्य मात्र एक होता है कि धन आवे, कैसे भी आवे, बस धन आवे। तो ऐसा नहीं है, हम सभी को चाहिए कि दान भी ऐसी जगह किया जाए, धर्म भी ऐसा किया जाए कि जो सही जगह पर सही जगह व्यवस्थित हो सके। तो आज नारद जी निकले, जब कहीं पर उनको कुछ आनंद नहीं मिल रहा था, तो जब वृंदावन में यमुना तीर से निकले तो देखते हैं वहां पर एक सुंदर नवयुवती बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। और जब देखा तो वो जो सुंदर युवती है वो बहुत विलाप कर रही है, रो रही है, और मूर्छित अवस्था में दोनों वृद्ध उसकी गोद में बैठे हैं। बहुत सारी युवतियां, कोई पंखा कर रही है, कोई चारों तरफ से सबको हटा रही है। देखा तो बहुत
मन में आया कि अब ऐसे तो मैं पूछ नहीं सकता कि कौन है ये। तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप रुकिए और हमारी इस बात को सुनिए। ये हमारे नारद जी पहुंच गए वहां पर और पहुंच करके पूछा कि देवी तुम कौन है और ये दोनों कौन है। तो भक्ति महारानी ने बताया कि हे महात्मा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मेरा नाम भक्ति है और मेरे ये दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। आजकल देखिए भक्ति तो बहुत दिखती है, भक्ति तो इतनी दिखती है कि अगर कोई त्योहार आता है तो उसमें ये जरूर दिखेगा। मान लीजिए दीपावली का त्योहार आया तो दिए खूब जलाने हैं, पटाखे खूब लगाने हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि दिए क्यों जलाने हैं और पटाखे क्यों लगाने हैं भाई, हैं? और उसमें लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा क्यों होगी। होली का पर्व आया तो होली के पर्व में रंग, बुरा मानो न मानो होली है, रंग लगा दिया जाएगा, इधर उधर की हरकतें होंगी। ये सब क्यों हो रही हैं, इसके बारे में कुछ पता किसी को नहीं। बस होता है तो करना है। रक्षाबंधन का पर्व आया तो रक्षाबंधन में बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी, ये तो पता है, लेकिन क्यों बांधेंगी ये नहीं पता है। ये सब सोचने की बातें हैं कि धर्म हमें करना है, लेकिन ज्ञान कुछ नहीं है कि हमें करना क्यों है, हम ऐसा क्यों करते हैं, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं। अर्थात भंडारे खूब चल रहे हैं, व्यवस्थाएं खूब चल रही हैं, ये सब चीजें तो हैं, लेकिन क्यों करना चाहिए इस विषय में कोई ज्ञान नहीं है। देखिए अगर ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति भी कितनी भी अच्छी हो उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए ज्ञान युक्त भक्ति आवश्यक है। और वैराग्य से तात्पर्य है, ये वैराग्य नहीं है कि भाई हमारे पास सारा वैभव है, भोजन रखा है, हम सबको दिखाने के लिए भोजन नहीं कर रहे हैं, ये वैराग्य थोड़ी ना। अरे भोजन रखा है लेकिन अपनी आसक्ति अंदर से उसके प्रति नहीं है, ये वैराग्य है। और जब यहाँ पर भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ बैठी, नारद जी ने कहा देवी आखिर तुम क्या चाहती हो। तो नारद जी के प्रश्न करने पर आज भक्ति महारानी ने कहा कि मैं सब जगह से थक हार करके आई, सब कुछ चला, परंतु जब मैं यहाँ वृंदावन में आई तो मैं यौवन पूर्ण हो गई और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों ही यहाँ पर वृद्ध हो गए। क्योंकि आजकल की जो भक्ति है वो ज्ञान और वैराग्य से नहीं है। और जब वृंदावन है वहां पर जाने के बाद तो भक्ति केवल भगवान के अनुकरण में लग जाती है, वहां पर ज्ञान वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं। वृंदावन धाम की तो बड़ी महिमा है। हे मन चलो रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चलो रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चलो रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चलो रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
बनाए, हुए सबको पूर्ण कामने, राधे राधे राम मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कामन बिहारी, छोड़ के कामन दर्शन पाएंगे, श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे, परिक्रमार्थ जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमार्थ जीवन सफल बनाएंगे, मानसिक रटेंगे, राधे को राम मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों का भी परिचय देती है। नारद जी को कहती है कि महात्मा आपके बारे में बड़ा मैंने सुना है और आपकी कृपा से ये पुनर्युवा हो जाएंगे, और यद्यपि आप ऐसा नहीं करते कि इनका युवान फिर से हो जाए, तो मैं इस देश को छोड़ करके किसी और देश में जा करके बस जाऊंगी। नारद जी ने कहा कि देवी तुम चिंता ना करो, मैं निश्चित ही कुछ ऐसा करूंगा कि ये दोनों फिर से युवान हो जाएं। नारद जी ने प्रयास किया, बारंबार तमाम श्रुतियों का, वेदों नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
देखिए पुराने समय में जब यज्ञ वगैरह होते थे ना, तो उसमें राक्षस आकर के किसी तरह से उसमें अपना बल लगा करके उस यज्ञ को पूर्ण ना हो ऐसा प्रयास करते थे। ऐसे बीच बीच में समस्याएं आती जाएंगी। आप लोग भगवान का भजन करते रहिएगा हमारे साथ, जो भी चल रहा है चलने दीजिए और अपने को बस प्रभु से जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि ऐसी कृपा बार बार नहीं होती कि अवश्य देखिए देखन जोगु, अवश्य देखिए अवश्य देखिए देखन जोगु, अवश्य देखिए देखन जोगु, पुनि पुनि मिलना अस संयोग, पुनि पुनि मिलना अस संयोग, पुनि पुनि मिलना अस संयोग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बार बार ऐसा सौभाग्य आने वाला नहीं है। आप विचार करिए, हर क्षण ये शरीर बूढ़ा होता जा रहा है। अभी जब आप आए थे ना, वो समय अब जीवन में दोबारा नहीं आने वाला है। समय को पकड़ा नहीं जा सकता है। समय को बस सदुपयोग हो सके ऐसा कर्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर नारद जी ने बारंबार प्रयास किया। गीता पाठ का भी कई बार उनकी कानों में जाकर के पाठ किया। अंत में कहते हैं कि हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी आज ऐसा नहीं हो सका कि ज्ञान वैराग्य उठ सके। थोड़ा सा जागृत अवस्था में आए और फिर जाकर के मूर्छित होकर के गिर जाते थे। भक्ति महारानी बड़ी दुखी है। और आकाश से आकाशवाणी हुई। पहले के समय में आकाशवाणी होती थी, क्योंकि कभी कभी कोई गलत कार्य होता था तो प्रकृति समझा देती थी, भैया ये तुम गलत कर रहे हो। लोग कहेंगे आज के समय में क्यों आकाशवाणी नहीं होती? भैया हर क्षण हर शरीर पाप ही तो कर रहा है। आकाशवाणी कितनी हो जाएगी? हर व्यक्ति का एक माइक लगा दिया जाएगा तो हर तरफ शोरे मचता रहेगा। तो आकाशवाणी होती थी जब कोई कभी कभी कोई अपराध कर देता था तो प्रकृति समझाती थी, भैया थोड़ा सा संभल के चलो, तुम और सबसे विपरीत हो, थोड़ा सुधर जाओगे तो जीवन अच्छे से चलेगा। ऐसे ही आकाशवाणी हुई कि भैया सत्कर्म करो। सत्कर्म की बात जब आई तो संत महात्माओं के, अब नारद जी तो वैसे भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनको तो सब पता है। लेकिन जब नाटक मंच पर कोई मंचन किया जाए, वैसे पर्दे के पीछे उसका नाम रामू है? और वैसे वो अंगद का रोल कर रहा है, तो उस समय तो वो अंगद है ना। ऐसे ही नारद जी ने जब आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो तो विचार करने लगे सत्कर्म है के लिए पूछा। पे जाकर के संतों से, महात्माओं से, किसी संत के पास जाएं कि महाराज जरा सत्कर्म क्या है इसके विषय में विस्तार रूप पर बताइए ना। वो मुख मोड़ लें। अरे महाराज किसी के पास जाएं तो कहता महाराज जी का आज मौन व्रत है। और किसी के पास पहुंचे, कहते आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपको कौन। अंत में जब कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने साक्षात नर नारायण भगवान के पास से बद्रिका आश्रम जाने का विचार किया। और जा ही रहे थे कि वहां पर उनको सनत कुमार मिल गए। सनत सनंदन सनक और सनक कुमार जी, चारों लोगों को देखा ना
तो प्रसन्न हो गए और इन चारों भैया ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके चेहरे की समस्त जो लालिमा है वो दूर हो गई है, आप बड़े दुखी दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिसे किसी बड़ी का धन चुरा लिया गया हो, है? वैसे तो संत जनों का जो धन है वो भगवत भक्ति ही है, भगवान के प्रति प्रेम ही है। उनका धन तो भगवत नाम ही है। तो आपका ऐसा कौन सा धन चोरी हो गया है जिससे आप इतना दुखी हैं? नारद जी ने कहा कि बड़े भैया, आप सब मिल गए, क्योंकि नारद जी भी तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी के 4 संकल्पित पुत्र ये संत कुमार हुए। तो कहा कि आप ऐसा कौन सा कर्म आपसे हो गया है कि जो आप इतना दुखी हैं? नारद जी ने कहा कि भैया ये आप मिल गए, बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा, आप अगर कुछ बताना ही चाहते हैं तो बस ये बताओ कि सत्कर्म है क्या? सनत कुमारों ने कहा, अरे भैया सत्कर्म ये तो बड़ी छोटी सी बात आप पूछ रहे हो, इसके लिए इतना भटक रहे हो, हैं? तो देखिए, सत्कर्म जो है, उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की ही कथा सत्कर्म है और 5 प्रकार से और भी सत्कर्म उन्होंने बताए। सत्य, दया, दान और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। कहा महाराज, ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी तो इन्हीं और आदि वेदों से ली गई है, और हमने तो कई बार उसको उन लोगों को कई मंत्र सुनाए, बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी इसका कुछ लाभ नहीं हो सका। तो ये कैसे लाभ हो सकता है? उन्होंने कहा कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये समस्त वेदों, समस्त ऋचाओं, समस्त प्रकार के जितनी भी दिव्य व्यवस्था है, इन सब का रस है। जैसे आम का वृक्ष होता है ना, आम के वृक्ष में अभी जैसे आम में जब फल पक जाता है आम, तो उसमें रस आ जाता है। ऐसे ही जब वही रस है तो पेड़ से मिला, लेकिन अगर आप उसकी डालियों को, उसकी पत्तियों को, उसकी तनों को चबाएंगे तो दांत पलट टूट जाए, लेकिन वो रस, वो आनंद आपको नहीं आएगा। ऐसे ही ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब हर तरफ से नारद जी को आनंद आने लगा और चारों तरफ से अब ऋषियों के विषय में जितने भी वहां पर आसपास ऋषि थे, सबको इकट्ठा किया गया और हरिद्वार में भगवान की दिव्य कथा का आयोजन किया गया। जितने भी संत महात्मा कंदराओं में बैठे थे, सारे के सारे संतों को जब पता चला भैया कथा होने वाली है, कथा सुनने के लिए जो कहने वाले हैं वो भी अनंत वैरागी, सुनने वाले भी अनंत वैरागी, तो जो कथा होगी जोरदार होगी, निश्चित रूप से बहुत जोरदार होगी। इसलिए जो भी संत महात्मा थे, जिनको नहीं पता है, वो भी दूर दूर से सबको बता रहे हैं कि कथा होने वाली है, कथा होगी। जितने भी ऋषि थे, सारे ऋषि आसपास जो भी थे, कंदराओं में बैठे थे, सबके सब आ करके उस कथा में सम्मिलित हुए थे। और मात्र कथा में जब महात्मा की ही कथा हुई
उतनी में ही आज नारद जी बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। सनत कुमार कथा सुना रहे हैं। भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेम करूपा सहसा विराजे। भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेम करूपा सहसा विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ भक्ति महारानी की जय। जैसे ही कथा में केवल महात्मा की चर्चा कथा की हुई, भक्ति महारानी आ गई। भक्ति महारानी आई अपने पुत्र और ज्ञान वैराग्य के साथ। तो पूछा स्थान कहाँ दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर उपस्थित समस्त जो वैष्णव भक्त हैं, जो रसा स्वाद का आनंद लेना चाहते हैं, जिनके मन में, जिनके हृदय में प्रभु के प्रति आसक्ति जागृत हो गई है, जो निश्चित रूप से प्रभु को अपनाना चाहते हैं, इस कथा के माध्यम से आप जाकर के उनके हृदय में विराजमान हो जाएं। और भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ समस्त वैष्णव भक्तों के हृदय में जाकर के आरूढ़ हो गई। और इस तरह से सुंदर रूप से आज यहाँ पर तुंगभद्रा नदी के किनारे सुंदर कथा हुई। समस्त जो वहां पर वैष्णव उपस्थित थे, जितने संत महात्मा थे, सबका परम उद्धार हुआ। संतों ने पूछा कि इस कथा से और भी किसी का कोई लाभ हुआ है क्या? अच्छा ये बताइए महाराज जी कि क्या ऐसे बच्चों का भी कल्याण इस कथा से हो सकता है जो अपने माँ बाप को भी गाली देते रहते हैं, जो मारते रहते हैं, अपने से श्रेष्ठ जनों से गलत व्यवहार करते हैं, गलत वाणी की जय। तो सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को बताया कि यही नहीं है, इससे भक्ति ज्ञान वैराग्य ही पुष्ट नहीं होते, इससे जो महापातकी मनुष्य है उसका भी उद्धार हो जाता है। जिसने पूरे जीवन भर पाप कर्म भी किया है, कोई सत्कर्म नहीं किया है, उसका भी उद्धार इस कथा को सुनने से हो जाता है। तो कहने लगे ऐसा कौन था महाराज, जरा बताएं कृपा करके। तो आज कथा आती है
कि एक बहुत ही सज्जन महात्मा थे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे, वो बड़े ही योग्य थे, समस्त वेदों का उनको ज्ञान था और बहुत प्रकांड विद्वान थे, और उनके कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए वो बड़े चिंतित रहते थे। और एक दिन क्या हुआ कि अपने जीवन से परेशान होकर के जंगल में गए, वहां पर बहुत दुखी होकर के विलाप करने लगे। एक संत उधर से गुजर रहे थे और संत को देखा, तो देख करके संत से कहते हैं, संत जब पहुंचे उनके पास, आत्मदेव जी के पास, कि भैया तुम विलाप क्यों कर रहे हो? कहने लगे महाराज सब कुछ है, सब प्रकार से वैभव है घर में, परंतु अपनी तोतली भाषा से पिताजी बुलाने वाला कोई नहीं है, बड़ा दुख है महाराज। शांत महात्मा ने कहा महाराज हमने देख रखा है, आपके मस्तक को पढ़ करके, मस्तक की रेखाओं को देख करके मैंने जान लिया है कि आपको 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होने वाली। आत्मदेव जी ने कहा महाराज अगर ऐसा होगा तो मैं अभी आपके सामने प्राण त्याग दूंगा। आपने तत्क्षण अगर व्यवस्था नहीं बनाई तो मैं तत्क्षण अपने प्राणों को त्याग दूंगा, और इस ब्रह्म हत्या का दोष भी मैं आपको लगा दूंगा। महात्मा जी ने सोचा कि जब नहीं मान रहे हैं, भाई तुमको जाकर के अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। इस संसार में जो भी आया है सबका एक ही उद्देश्य है कि सबको प्रभु स्वीकार कर ले और दोबारा इस धरा पर जन्म ना लेना पड़े, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और तुम्हें परम सौभाग्य है, और फिर भी तुम्हारी आसक्ति ऐसी जागृत है तो निश्चित ठीक है, मैं तुम्हें अपने समस्त जीवन के जो भजन किया है मैंने, उसके पुण्य को मैं आपको देता हूं। एक फल निकाला अपनी पोटली से और दिया कि ये मेरे समस्त जीवन में जितने भी मैंने भजन किए हैं, जितने भी मैंने तप किए हैं, उन सबको मैंने आपको इस फल में दे दिया है। जाइए अपनी पत्नी से कह दीजिएगा कि वो इस फल को खाएगी तो निश्चित रूप से उसे पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रखना उसको नियम संयम से रहना पड़ेगा, सत्यता के साथ, पवित्रता के साथ, दया का भी ध्यान रखना है, और कुछ न कुछ दान भी करते रहना है। एक प्रहर भोजन और एक प्रहर फलाहार। ध्यान रखिएगा कि जो भी सागरवाह माताएं हों उनको ये ध्यान रखना चाहिए। देखिए बच्चे के जन्म के बाद उसमें संस्कार उतने नहीं आते हैं कि जितना गर्भावस्था में रहने पर, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो सत्य का भाषण करना चाहिए, दूसरा हमेशा पवित्रता के साथ रहना चाहिए, तीसरा दया का भाव भी हो, चौथा कुछ न कुछ नित्य दान करना चाहिए उन्हें, और पांचवा है कि एक प्रहर भी भोजन करना चाहिए, कुछ पौष्टिक फल खाने चाहिए। ऐसा होने से जो भी पुत्र होगा वो योग्य होगा और आपके कुल को तारने वाला होगा। एक ही न सुपुत्रेण सिंही सुपित निर्भया। सिंहिनी के एक ही पुत्र होता है, एक ही संतान होती है, और सिंहिनी आराम से सोती है। और गधे के 10 पुत्र होते हैं, और गधी के 10 पुत्र होते हैं, और गधी भी साथ ही साथ भाग होती है उन 10 पुत्रों के साथ। तो पुत्र एक ही हो, सुयोग्य होना चाहिए। यहाँ पर आत्मदेव जी ने क्या किया, वो फल लेकर के चले आए, पत्नी को दिया, पत्नी को दे करके कहा
कि देवी ये फल है और इसको खाओगी तो निश्चित रूप से तुम्हें पुत्र होगा। और पत्नी ने क्या किया, जब आत्मदेव जी ने उनको समझाया कि देखो तुमको 5 नियम का भी पालन करना है, हमेशा सत्य बोलना है? तो धुंधली, तो देखिए आत्मदेव जी की पत्नी का नाम धुंधली था और धुंधली का काम ही यही था कि 4 लोगों को इकट्ठा करती थी और दिन भर चौवाल चलता रहता था। तो आत्मदेव जी ने कहा कि आपको सत्य का संभाषण करना है, सत्य ही बोलना है। कहाँ सत्य अगर बोलूंगी तो ये 4 लोगों को जो इकट्ठा करके तमाम बातें मैं बताती हूँ, कहाँ से बता पाऊंगी, है? दूसरा, अपवित्र, जो पवित्रता की बात आई है? कभी मुंह धुल लिया तो बताते रहिए नहा ले रहे हैं, कैसे उपाय करें? तीसरा, दया करने की बात है? जब इस तरह के कोई विचार होंगे तो दया थोड़ी ना हो पाएगी, है? उसने सोचा कि ये बड़ी तमाम फालतू चीजें को लेकर के आए हैं, ऐसे किसी ने फल दे दिया, सोचा अगर इतना ही इस फल में कुछ होगा तो हमारी गैया जो है, ये भी तो बाजे कभी समय से इसकी कोई संतान नहीं, बच्चा नहीं हुआ, गैया को खिला दिया। और आत्मदेव से कहा कि आपने कहा है ना कि अब 5 नियमों का पालन करना है, तो मैं तो आपके साथ रह के नहीं करने पाई, आप हमको भेज दीजिए अपने मायके जाऊंगी, वहां पर मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरी भाभी है, सभी लोग मिल करके मेरा सहयोग करेंगी और मैं निश्चित रूप से ये कर्म सारे निभा लूंगी। चली गई, मायके गई, वहां पर उसकी कोई सखी थी, सखी के और 4-5 बच्चे थे, वो सगर्भा थी। तो उससे कहा कि देवी बहन तुम अपने पुत्र को मुझे दे दो, मेरे पास बहुत सारा धन है और उसमें से कुछ धन तुमको मैं दे दूंगी और ये मुझे दे दो। वो तैयार हो गई और लेकर के 10वें माह में वो अपने घर चली आई और आत्मदेव जी को ये विश्वास दिला दिया कि ये आपका ही पुत्र है। जब आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए तो कहा इसका नाम नारायण रखेंगे। तो धुंधली ने कहा अरे नहीं, इसका नाम नारायण कैसे रख सकते हैं आप? मैं 10 माह तक मैंने इतनी तपस्या की, मेरा नाम धुंधली है, तो मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी, मेरे पुत्र का नाम रहेगा धुंधकारी। अब तो धुंधली जो है प्रसन्न रहने लगी धीरे धीरे। और इधर सूचना मिली कि आत्मदेव जी को कि भैया आपकी गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया, गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है, जिसका संपूर्ण शरीर जो है वो मनुष्य की भांति है, परंतु कान जो है वो गाय की तरह है। तो आत्मदेव जी ने कान गाय की तरह होने के कारण उसका नाम रख दिया गोकर्ण। धीरे धीरे समय बीता, धुंधकारी महापातकी बना, उसके अंदर कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, अपना जीवन अपनी मस्ती से जीने लगे। देखिए मन चाहा कार्य जब करते हैं हम तो जीवन में समस्या आती ही आती है। प्रकृति ने जो प्रदत्त हमें किया है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो नहीं चाहती, परमात्मा जो नहीं चाहता है, जो नहीं देता है, उसको पता होता है कि इसको इसकी आवश्यकता नहीं है। धुंधकारी ने जब धुंधकारी थोड़ा बड़ा हुआ तो आतंक मचाना शुरू कर दिया। एक दिन तो अपनी माँ को मारने लगा, कहा कि धन कहाँ छुपा के रखा है तुम? पिताजी उसके कर्म से इतना परेशान हो गए कि पूरे जीवन भर हमने तपस्या की, सारा सर्व कर्म किया और आज इसने मेरे कुल में जन्म लेकर के मेरा सत्यानाश कर दिया। परेशान होकर के आत्महत्या करने के लिए जब आत्मदेव जी जाने लगे तो गोकर्ण जी ने उनको समझाया कि पिताश्री ऐसे मत परेशान होइए, इस संसार में दुख का 2 ही कारण है, आप सभी जान लीजिए।
संसार में दो ही कारण हैं जिनके कारण हमें दुख मिलता है। पहला कारण है ममता, आसक्ति। देखिए, जब तक ममता नहीं होगी किसी के प्रति, उसके द्वारा किए गए कर्म से दुख नहीं होगा। मान लीजिए आप रास्ते में कोई भी जा रहा है, उसने देखा कि किसी और का बच्चा है सिगरेट पी रहा है, उसको देखेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पता ही नहीं इसके बारे में। लेकिन जब उसका ही बच्चा उसको रास्ते में मिला और सिगरेट पीते हुए मिल गया, तो पहले तो पकड़ के लाएगा, खूब मारेगा, उसके बाद चिंता होने लगेगी, क्योंकि उसका उससे लगाव है, उससे उसका प्रेम है। संसार में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, नित्य न्यूज में, समाचार में और सब चीजों में आता रहता है? सुनते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिससे हमारा प्रेम है, जिससे हमारा लगाव है, जब उसके साथ कोई घटना घटती है तो निश्चित रूप से हृदय में पीड़ा उठती है। तो दुख का मुख्य कारण जो है वो आसक्ति है, जो हम अपनों से लगा बैठते हैं। और दूसरा कारण है अहंता, स्वयं में घमंड करना, गर्व करना। अरे उसने मेरा अपमान कर दिया है? हम छोटी छोटी बातों पर इतना दुखी हो जाते हैं कि अपने आप को बहुत परेशान करने लगते हैं, जिसका कोई कारण नहीं है? यद्यपि अगर इससे हम दूर हो जाएं, अहंता और ममता से, सब कुछ होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए परिवार में, संबंधों में भी प्रेम होना चाहिए, परंतु आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आसक्ति आ जाती है ना तो बड़ा कष्टकारी होती है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम व्यवस्थाओं को सब कुछ बनाएं, सारी चीजों को व्यवस्थित करें, परिवार का पालन पोषण, सब व्यवस्थाएं उत्तम रूप से चलती रहें, परंतु इतनी आसक्ति ना बढ़ जाए जीवन में कि जिसके कारण उस आसक्ति से ही हमें अनंत कष्ट प्राप्त हो। और स्वयं में भी अहंता इतनी नहीं होनी चाहिए। और अहंता भी क्यों, इस शरीर पर अभिमान भी क्यों करना है? जो कि हमारे बस में नहीं है। ये कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है? हम चाहकर भी इसे कुछ नहीं कर सकते। कह सकते हैं क्या यही शरीर, छोटे हो जाओ मोटे हो जाओ? कुछ नहीं, ये तो प्राकृतिक व्यवस्था है। इसी में ही उपकरण, इसी में ही तमाम प्रकार के लाखों प्रकार का धन खर्च करके इसको संभालते हैं। एक दिन यही शरीर मिट्टी में मिल जाती है। तो जो शरीर जो स्वयं का है ही नहीं, परमात्मा ने एक सांस आज दी है, वो सांस छूट जाएगी, अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अहंता है, अभिमान है। क्यों अभिमान करना? जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया, क्रोध में आकर के उसका नष्ट करने में, उसको परेशान करने में, अपने व्यवहार से उसको दुखी करने का प्रयास करते हैं। भाई कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है तो कहने दो। एक बार एक संत थे, अपने शिष्यों के साथ वो नौका पर विहार कर रहे थे। इतने में एक सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति आया और जरा सा संत के शिष्य का पैर जो है पड़ गया उसके जूते पर। क्रोध करने लगा, तमाम गालियां देने लगा। संत का जो शिष्य था उसने कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे नौका आगे बढ़ी और जब नदी के किनारे लगने लगी तो थोड़ा सा पानी रह जाता है। तो उसने क्या किया कि जब वो उतरने लगा तो उसके हाथ में एक बंदूक थी बड़ी सी, उसमें ऐसे छुरी जैसा निकला रहता है। तो उसने क्या किया,
कि उसी बंदूक का सहारा लेकर के निकलने का प्रयास किया और पैर फिसल गया, उसी की नोक गले पर पड़ी, तत्क्षण उसकी मृत्यु हो गई। तो संत ने कहा कि देखा, तुमने अगर जरा सा भी बोला होता तो इसकी ये गति ना होती। क्यों? क्योंकि हम अगर मेरा अपराध कोई व्यक्ति कर रहा है ना, तो जब हम उसे खुद ही दंड देने लगते हैं तो प्रकृति कोई दंड नहीं देती। इसलिए जब आप मौन हो जाते हैं तो प्रकृति स्वयं उसका, देखिए प्रकृति में, संसार में परमात्मा की ऐसी न्याय व्यवस्था है कि कभी भी क्षमा नाम की चीज नहीं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए कर्म को करते समय बहुत विचार करके कर्म करना चाहिए। यहाँ पर आज गोकर्ण जी ने पिताश्री को, आत्मदेव जी को संबोधित किया, उनको सुव्यवस्थित रूप से आज समझाया। कहा कि पिताश्री आप जंगल जाओ और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पारायण करो, निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होगा और आपको मुक्ति मिलेगी। इधर एक बार धुंधकारी ने क्या किया, धुंधकारी ने अपने माँ को बहुत परेशान किया। माता ने अंधे कूप में जाकर के प्राण त्याग दिए, 5 वेश्याओं से विवाह कर लिया। एक दिन राजा के यहाँ चोरी कर ली, चोरी का सारा धन उन समस्त गणिकाओं ने बांट लिया आपस में। जब आपस में बांट लिया ना, तो अब लगा कि राजा के यहाँ से चोरी हुई है तो निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा, साथ ही साथ हम भी पकड़े जाएंगे। तो उसने क्या किया, इनको पकड़ करके इनके मुंह में गरम कोयला डाला और गरम कोयला डालने के बाद बांध करके मार डाला और वैसी घर में इनको दफना करके, उसी घर में मिट्टी में नीचे दाब करके वो चली गई। लोगों के पूछने पर बताया कि हमारे पति बाहर चले गए व्यापार करने के लिए। उसी समय गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी को पता चली जब ये बात, तो उन्होंने गया में श्राद्ध किया। गया में श्राद्ध करने के बाद भी यहाँ पर धुंधकारी को आराम नहीं मिला। अब ये विषय नहीं है कि गया में श्राद्ध करने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि धुंधकारी के गोत्र का पता नहीं था, क्योंकि माँ उसकी जहां से लाई थी उनका गोत्र तो पता नहीं था, आत्मदेव जी के गोत्र से कोई संबंध नहीं था। तो इसलिए जब धुंधकारी जी, गोकर्ण जी अपने घर आए हैं तो इनको कई रूपों में दर्शन देने लगा, देखने लगा, कई रूपों में भयंकर आवाज करता, अतृप्त स्थिति में बहुत चिंतित रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, गोकर्ण जी ने मंत्र से जल अभिमंत्रित करके जब डाला तो अपनी पूरी व्यथा को बताया कि भैया मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी। और तो उन्होंने कहा कि गया में श्राद्ध किया, कहा भैया ऐसे लाखों श्राद्ध कर दीजिए, मेरा उद्धार नहीं होने वाला। गोकर्ण जी को बड़ी चिंता होने लगी, क्या करें क्या करें। तो तत्क्षण उन्होंने बहुत प्रयास किया, तो अंत में सूर्य भगवान का उपदेश आया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करो शुद्ध हृदय से। तो गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की। धुंधकारी एक 7 गांठ के बांस में आकर के स्थिर हो गया। मंदिर में भी एक काले रंग का डंडा लगा हुआ है। धुंधकारी उसी बांस में आकर के बैठा और अपने आत्म कल्याण के लिए उसने कथा सुनी। तो भगवान की कृपा उस पर हुई और नित्य कथा होती तो एक गांठ छटक जाता। ऐसे 7वें दिन 7 गांठ छटक गई और धुंधकारी दिव्य स्वरूप में आकर के उसके लिए विमान आया और धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ। और जो वहां और भी संत बैठे थे उन सब ने कहा कि भैया धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया, क्योंकि हम सब लोगों ने मिलकर के कथा सुनी, सारे लोगों के लिए विमान आना चाहिए। तो उसी समय भगवान के पार्षदों ने कहा भैया अपने आत्म कल्याण के लिए तो धुंधकारी ने ही भगवान की कथा श्रवण किया था।
आप सब भी अपने आत्मकल्याण के लिए कथा सुनो, तो निश्चित रूप से मतलब कहने का तात्पर्य है कि अपने मन को पवित्रता के साथ कथा पांडाल में रखें और चित्त को स्थिर रखते हुए भगवान की विशेष इस वांगमयी जो प्रतिमूर्ति है, इसका जो विशेष हृदय में जब आप लोग धारण करेंगे, मन से इसको स्वीकार करेंगे और अपनी आसक्ति भगवत चरणों में लगाएंगे, तो निश्चित रूप से सभी का कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर जब फिर से आज कथा गोकर्ण जी ने की, तो समस्त जितने भी वहां पर कथा कर रहे थे, सबके लिए दिव्य विमान आया भगवान के पार्षदों के द्वारा, और सभी उस विमान में बैठ करके प्रभु के धाम को गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज की जो कथा होती है, ये महात्म की कथा है। महात्म से तात्पर्य है कि हम जाने कि हमको कथा सुननी क्यों है। और कथा भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है क्या कि ये भगवान ने स्वयं अपने भगवान की वाणी से प्रकट हुई है। तो अर्थात जब भगवान की वाणी से प्रकट हुई है, तो निश्चित रूप से इससे ज्यादा सत्य कोई संभाषण नहीं हो सकता। इसलिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें भगवान की इस विशेष कथा का श्रवण करना चाहिए। कल से कथा फिर से अपने निर्धारित समय से होगी। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे और कल सभी पांडाल में 5 बजे से आ जाएं और समय से 5 बजे से कथा प्रारंभ होगी और 8 बजे तक, ताकि आरती भी हो जाए 8:30 बजे तक और सभी अपने घर पर आराम से जा सकें। तो हमारे कल्याण के लिए कल श्री सुखदेव जी परीक्षित जी का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने के लिए आएंगे। आइए हम सब अपने मन और वाणी को पवित्र करें और उसके बाद महाआरती। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आप सभी लोग मन से ताली बजाते हुए आनंद में संकीर्तन करें। हरि शरणम 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 हरि शरणम
विकल होके उतारा है हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि
शीश पे सोहे मोर मुकुट शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे 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 देखियो मेरे छवि देखियो मेरे छवि हरे हरे सेवाओं के बेमानी तेरी आरती गाओ हरि हरि तेरी आरती गाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया सारी जिसने सारी दुनिया सारी जिसने सारी दुनिया सारी उन्हें चरणों में मैं दर्शन पाऊं आरती गाओ हरि हरि तेरी आरती गाओ हरि चरणों में शीश झुकाओ हरि चरणों में शीश झुकाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ बाटे में हरि तेरी आरती गाओ श्री हरि दास के प्यारे तुम हो श्री हरि दास के प्यारे तुम हो जीवन धन्य हो मेरे मोहन जीवन धन्य हो मेरे मोहन जीवन धन्य हो सभी पूर्व में हाथ ऊपर करके देख युगल छवि बले बले देख युगल छवि बले बले बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती आरती गाओ आरती गाओ करे आरती गाओ करे आरती गाओ करे आरती गाओ करे बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती कर्पूरे वाण पुराण संसारे भारते Hare
हस्तप्रक्षाल्य देवाभिवन्दनं शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो मंदपुष्पांजलि। ओम जगन्मय देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाक महिमानः तजन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाभे जगदीश्वर में प्रसीद मां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। पुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, काली मैया की जय, शीतला मैया की जय, सावलिया भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, राजू जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। पार्वती परे जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री शांति। आप समस्त भक्त अपने यथास्थान पर पुनः बैठ जाएं और प्रभु की मंगलमयी आरती एवं अमृत में प्रसाद के बाद ही अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। आज प्रथम दिवस कथा थोड़ी विलंब से प्रारंभ हुई। कल नियमित समय जो दिया गया है 4:30 बजे हमारे संगीत के आचार्य भैया ये लोग मंच पर आ जाएंगे और ठीक 5 बजे पूज्य महाराज श्री का मंच पे आगमन होगा। आप सभी भक्त अपने गृह कार्य को सप्त दिवस के लिए एक समय निर्धारित कर लिए। जो कथा का समय रखा गया उस समय थोड़ा सा विराम लेकर के, विराम नहीं अल्प विराम लेकर के कथा पांडाल में पहुंचे और प्रभु की पावन मंगल में कथा को श्रवण कर पुण्य के भागी बने। क्योंकि कहा जाता है कि तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्ततो हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। अर्थात ये भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। जो फल श्री ठाकुर जी के दर्शन का है, वृंदावन आदि में जाकर के किशोरी जी के दर्शन का है, ठीक वही फल सहज ही आप अपने क्षेत्र में आयोजित इस कथा में पहुंच करके भगवान के दर्शन का वह फल प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की परिक्रमा का वह फल सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए
आज प्रथम दिवस कथा विश्राम काल से ठीक समय पर पहुंच करके प्रभु के पावन गुणानुवादों का श्रवण लाभ प्राप्त करें एवं आरती प्रसाद के बाद ही सभी भक्त अपने कर्तव्य को प्रदान करेंगे। इसी के साथ वाणी को विश्राम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी भक्त आरती प्रसाद लेकर अपने गंतव्य को जाएंगे। थोड़ा ट्रेवल वाली आवाज में।